नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और स्वागत है आपका खबर एक मिनट में। खबर एक मिनट यानी कि एक मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र वापसी की आखिरी तारीख थी और शाम तक ये तस्वीर साफ हो गई कि यूपी की 35 सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। जानकार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव को विधानसभा चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। वैसे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी पहले से बढ़त बनाए हुए है। अब तक 22 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी का चुनाव हो चुका है, जिसमें 21 बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं और एक सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने निर्विरोध जीत हासिल की है। पीलीभीत और शाहजहांपुर में आज सपा कैंडिडेट ने अपना नाम वापस लिया। वहाँ पे मनी मसल्स पावर का इस्तेमाल कर रही है। हद तो ये हो गई है कि बुलडोजर चला जा रही है समाजवादी पार्टी के सदस्यों के घरों पे और उनके घर पे जाने वाले रास्तों को तोड़ दे रही है। कमाल है, ये तानाशाही है। लोकतंत्र को खत्म करने में, लोकतंत्र का गला घोटने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आने वाले 2022 के चुनाव में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। पीलीभीत में सपा समर्थित प्रत्याशी स्वामी प्रोक्तानंद ने तो शाहजहांपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बीनू सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इटावा में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध जीता है। यूपी चुनाव में एआईएमआईएम के एंट्री पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों को एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने करारा जवाब दिया। उन्होंने खुद को बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर सवाल उठाया और कहा कि अगर आप लोग सीएम बनना चाहते हैं तो हम भी तो यूपी के सीएम बनना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? हमें बीजेपी की बी टीम क्यों कहा जाता है? कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या मुसलमान अगर कोई बात रखता है तो सीधा सीधा हमको बता दिया जाता है कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे का आज 5वां और आखिरी दिन था। राष्ट्रपति ने आज लखनऊ में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले राष्ट्रपति ने योगी कैबिनेट के मंत्रियों से आज मुलाकात की और फिर सुबह 11:30 बजे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कल्चर सेंटर का वर्चुअली शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब का राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था और बाबा साहेब के विजन में 4 बातें महत्वपूर्ण थी, जिसमें समता, नैतिकता, आत्मसम्मान और भारतीयता शामिल थी। ये समता अर्थात बाबा साहब के दिलों और दिमाग में ये शब्द एक ऐसा गुंजायमान था कि वो जानते थे कि जब तक इस देश में समता मूलक समाज का निर्माण नहीं होगा, सरकारें इस रास्ते पर नहीं चलेंगी, तब तक इस देश का समग्र विकास संभव नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को प्रेसिडेंशियल ट्रेन से परिवार समेत लखनऊ पहुंचे थे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने ही उनका चारबाग रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया था। कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 4 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लोक भवन में राष्ट्रपति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके करोड़ों शोषित पीड़ित अनुयायियों की सत्ता के लगभग पूरे समय उपेक्षा या उत्पीड़न करते रहने के बाद विधानसभा चुनाव के नजदीक यूपी भाजपा सरकार द्वारा बाबा साहब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना, ये सब नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। वहीं मायावती के ट्वीट के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने टाइमिंग पर सवाल उठाया तो वहीं डिप्टी सीएम ने मायावती को सलाह दी है कि वो राजनीतिक चश्मा लगाना बंद करें। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी जो शिलान्यास कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन ये आज क्यों याद आया है? अब चूंकि चुनाव 6 महीने बाद होना है, ये मूर्ति लगा शिलान्यास कर करके वोट लेने की कवायद है बीजेपी की। जो पंचतीर्थ की अभी तक चर्चा होती है, मैं तो ये कहूँगा कि ये बाबा साहब का 6वां तीर्थ बनने जा रहा है लखनऊ में और इसका स्वागत होना चाहिए था और राजनीतिक चश्मा लगाना मायावती जी को बंद करना चाहिए। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हितेश चंद्र अवस्थी के बाद यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा। इसको लेकर आज दिल्ली में यूपीएससी मुख्यालय में अहम बैठक हुई। बताया जा रहा है कि नए डीजीपी के नाम पर जल्द ही मोहर लग सकती है। आज दिल्ली में हुई इसको लेकर अहम बैठक में यूपी के चीफ सेक्रेटरी आर के तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी मौजूद रहे। बैठक में संभावित डीजीपी के नामों पर चर्चा हुई। बात अगर डीजीपी पद की रेस की करें तो कई नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। सबसे पहला नाम डीजी जेल आनंद कुमार का है, जो 1988 बैच के अधिकारी हैं। डीजी इंटेलिजेंस डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान का नाम भी डीजीपी की रेस में शामिल है। ये भी 1988 बैच के अधिकारी हैं। डॉक्टर आरपी सिंह 1987 बैच के अधिकारी है, इनका नाम भी रेस में शामिल है। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी को राहत दिए जाने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
हालांकि पुलिस अभी कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रही है। मामला गाजियाबाद कॉलोनी कांड से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर अब ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने महेश्वरी के खिलाफ सख्त कदम न उठाने के निर्देश दिए थे और इसी फैसले को पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। पुलिस ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर विचार करे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी को लोनी के एक वृद्ध की दाढ़ी काटने के मामले में समन जारी किया था और ये कहा था कि वो पूछताछ में शामिल हों। लेकिन ट्विटर एमडी के मनीष महेश्वरी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में इस पूरे आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा था कि वो वर्चुअल पेश हो सकते हैं। 24 जून को ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी के वकील ने उन्हें धारा 41A के तहत भेजे गए नोटिस के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अब गाजियाबाद पुलिस ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया है। रामपुर के मिलक कोतवाली में एक महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक बेटी के ससुराल गई मां की वहां ससुराल वालों से कहासुनी हो गई थी। इसके बाद लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले बेटी के पति की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद महिला बेटी को दिए दहेज का सामान वापस लेने गई थी। तभी ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला से मारपीट शुरू कर दी। देखो अपनी बेटी जो हमारी बेटी सामान लेने आए थे, सामान लेकर जा रहे थे, उन्होंने हमें पकड़ कर मारा, हमारे बच्चे को भी मारा, इनके हाथ में भी चोट आ गई। तो क्यों मारा, क्या वजह थी? हम सामान अपना भर रहे थे और सामान भर रहे थे, उन्होंने फिर पता नहीं क्या सोचा, वो डट गए थे मारने के। कितने लोग थे मारने वाले? वो 7-8 जने थे, हम 4 जने थे। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कपड़ा व्यापारी के करीबी ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि लूट डकैती जैसी कोई वारदात नहीं हुई थी। आपको बता दें कि लोनी में कल सुबह तड़के एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि आज गंभीर हालत में घायल महिला के भी इलाज के दौरान मौत हो गई। बाद में गोली की जब तेज आवाज हुई तो इसने भी रिएक्शन में चाबी वगैरह ढूंढने के बजाय बाहर से शोर भी हुआ कि क्या हुआ, कुछ आवाज भी आई इसको, तो ये स्विफ्टली वहां से निकलता है और ऊपर की तरफ भागता है। जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में एक एक करके इसके जो कजिन ब्रदर्स हैं वो एक एक करके नीचे आना चालू होते हैं और ये सब पे वार करता चला जाता है। सोमवार को हुई इस वारदात में एक परिवार के 4 लोगों को गोली मारी गई थी। शुरुआत में बताया जा रहा था कि यह हत्या और लूट के इरादे से वारदात हुई थी। और गाजियाबाद लोनी नगर पालिका क्षेत्र से बीजेपी के सभासद पर बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बदमाशों की फायरिंग में सभासद को 2 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों ने बताया कि बदमाश ने सभासद पर 6 राउंड गोलियां दागी, जिसमें से 2 गोलियां सभासद को जा लगी। थाना लोनी के नवीन पुरी में जगत सिंह नाम के व्यक्ति आज सुबह अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी बाइक से 2 व्यक्ति आए। एक व्यक्ति ने उतरकर उन पर फायर कर दिया। गोली उनके जांघ में लगी है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैं सुबह घर पे पेपर पढ़ रहा था, बदमाश आया, उन्होंने 6 गोली चलाई है। कितने लोग थे? वो 2 लोग आए अंदर, घर में ही? नहीं, गली है बिल्कुल गेट गली में घूमे थे। तो कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कहीं नहीं, उन्होंने आप गोली चलानी शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वो रंजिश के एंगल से भी मामले की तफ्तीश कर रही है। बांदा के शहर कोतवाली के कालूकुआं इलाके में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। लड़के का शव मकान के ऊपर पड़ा मिला। पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई। जिस घर में लड़के का शव मिला है उसी घर की लड़की से मृतक के संबंध थे, जिसकी जानकारी के बाद परिवार के लोगों ने युवक की हत्या कर दी। पुलिस डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के साथ सबूत इकट्ठा कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये मृतक जो है ये बगल का ही रहने वाला है, बाहर मजदूरी करता है, मेहंदी की फेरी वगैरह लगाता है। और अभी तक जो प्रथम दृष्टया में चीज़ें सामने आई हैं इन्वेस्टिगेशन में वो ये है कि इसके संबंध थे मृतक के संबंध से जो घर के मालिक की लड़की के साथ, और उसी क्रम में ये चीज़ें की गई है। बाकी हम लोग फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने मौके का मुआयना कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। क्या करते? ये पूरा मामला शहर कोतवाली के कालूकुआं के पास का है। मृत लड़का बिहार राज्य के बेगूसराय का बताया जा रहा है। माफिया डॉन और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस केस को लेकर बाराबंकी की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने 5 जुलाई तक मुख्तार अंसारी की रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया। अगली सुनवाई भी 5 जुलाई को ही होगी। वहीं मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन के मुताबिक सुनवाई के दौरान मुख्तार ने जेल में टेलीविजन लगवाए जाने और रोज फिजियोथेरेपी की मांग की है। सीजेएम साहब जो है कोई आदेश ऐसा करे कि जिससे
समानता के आधार पर मुझे भी टेलीविज़न की सुविधा प्राप्त हो सके। दूसरी, उन्होंने आपकी एक और मांग रखी कि मेडिकल बोर्ड ने सलाह दी है, उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि वह उनकी फिजियोथेरेपी रोज की जाए, लेकिन बांदा जेल प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मुख्तार अंसारी ने इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार पर उनके साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। नोएडा पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने सेक्टर 51 के एक गेस्ट हाउस में छापा मारकर वहां चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा कर दिया। देर रात छापा मारकर पुलिस ने 12 महिलाओं समेत 16 लोगों को हिरासत में लिया है और मौके से पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गैंग व्हाट्सएप के जरिए कस्टमर को महिलाओं की तस्वीरें भेजते थे। उसके बाद डील कर ग्राहकों को गेस्ट हाउस बुलाया जाता था और ग्राहकों से 5 से 20 हजार रुपए तक लिए जाते थे। मकान में सूचना मिली थी कि वहाँ पर देह व्यापार हो रहा है। इस सूचना पे वहाँ एसीपी, एसएचओ की पूरी AH2 की टीम और वहाँ पे महिला थाने की टीम, हमारे एसआई महिला और बाकी लेडी कांस्टेबल्स सबके साथ वहाँ दबिश दी गई। उस दबिश में वहाँ पे 16 पुरुष और 12 महिलाएं वहाँ मिली हैं और इसमें हम लोग वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स भी मिले हैं। इसमें FIR दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा सेक्टर 49 थाना पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस इस गैंग के अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने में जुटी। आगरा के हरि पर्वत इलाके में पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से इनामी बदमाश मोहन घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश ने ईंट से हमला कर अपने दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी थी और शव को बाथरूम में छिपा दिया था। हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के बाद मोहन मौके से फरार हो गया था। पुलिस लगातार मोहन की तलाश कर रही थी। सूचना मिली थी कि मोहन प्रजापति इसी तरीके की एक अन्य घटना को कारित करने के लिए इसी क्षेत्र में, हरिपर्वत क्षेत्र में आ रहा है। पुलिस द्वारा घेराबंदी, नाकाबंदी की गई। जब इसकी मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी थी तो इसको वार्निंग दी गई रुकने के लिए, पर नहीं रुका तो इसने बाद में फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में इसके पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी अपने आत्मरक्षा के लिए। इसको गोली लगी है पैर में। प्राथमिक उपचार के लिए SN मेडिकल कॉलेज इसको भिजवाया गया है। पुलिस के मुताबिक अब तक वो हत्या की 3 वारदातों को अंजाम दे चुका है और हत्या के मामले में पहले भी वो 2 बार जेल जा चुका है। इटावा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 गाय, 1 कार बरामद की है। SP ओमबीर सिंह ने बताया कि गौ तस्कर छुट्टा घूमने वाली गायों को काटने के बाद कार के जरिए मांस की सप्लाई करते थे। लंबे समय से पुलिस इन गौ तस्करों की तलाश में थी। अब इन अपराधियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करके इन्हें जेल भेज दिया गया है। इनके पास से गोवंश भी प्राप्त हुआ है, जिससे ये गोवंश जंगल में घूमता रहता था चरने के लिए। उसे पकड़ के खुद भी इसका कभी पूर्व में इन्होंने इसकी इस तरह के अपराध किए हैं, प्रकाश में नहीं आए थे। और रात 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास से एक गाड़ी भी मिली है, जिससे ये निगरानी करते थे कि कोई आदमी अगर देखे तो उसे छोड़ दें। भरथरा पुलिस की वाहन चेकिंग में पकड़े गए तस्करों के नाम ईश्वर शरण, मनोज यादव और हाशिम है। पुलिस ने इनके पास से 3 गाय, 3 छुरा और 1 स्विफ्ट कार बरामद की है। पकड़े गए ये सभी आरोपी काफी दिनों से इस इलाके में गायों को काटने का काम कर रहे थे। कानपुर के चौला मार्केट चौराहे पर धर्म परिवर्तन के खिलाफ सिखों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कश्मीर में सिख बेटियों के साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह के खिलाफ आवाज बुलंद की और सख्त कानून बनाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि औरंगजेब ने 400 साल पहले हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना शुरू किया था और आज उसी तरीके से खेल जारी है। आज हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर में जिस तरह से बंदूक की नोक पर सिख बच्चियों को मुस्लिम धर्म अपनाने के साथ उनका निकाह किया गया है, यह बहुत ही शर्मनाक है। पूरे देश में सिख समुदाय में गहरा रोष है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन पर बवाल जारी है। श्रीनगर से दिल्ली तक सिख प्रदर्शन कर सरकार से दखल की मांग कर रहे हैं। बिजनौर पुलिस ने 3 दिन पहले हुई दूधिया की गोली मारकर हत्या करने का खुलासा कर दिया है। खुलासे के मुताबिक अवैध संबंधों में दूधिया की हत्या को अंजाम दिया गया है। प्रेमिका के भाई सहित 2 लोगों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। एक लड़की के साथ राजवीर का अंतरंगता, दोस्ती एवं गांव में आसपास बदनामी होने लगी। लड़की के भाई द्वारा अपने चचेरे तहरे भाई हिमांशु और बिशी से
इसकी योजना बनाई गई। योजनाबद्ध तरीके से इनको गोली मारी गई। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, हिमांशु एवं एक अन्य को। विशु की गिरफ्तारी शेष है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तमंचा, लॉकेट, पर्स आज बरामद है। पुलिस टीम को 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है। मामला बिजनौर के खतापुर का है, जहां बीती 26 जून को सुबह राजवीर नाम के दूधिया के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस को दूधिया का शव सड़क किनारे पड़ा मिला था। आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर जमीन खरीद में हुए घोटाले में बीजेपी के मेयर, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत 9 लोगों के खिलाफ अयोध्या के नगर कोतवाली में तहरीर देकर सभी आरोपियों के खिलाफ FIR करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के यूपी अध्यक्ष अधिवक्ता जय कृष्ण शुक्ल ने कोतवाली नगर के SHO सुरेश पांडे को तहरीर सौंपी है। तहरीर में अयोध्या नगर निगम के महापौर बीजेपी नेता ऋषिकेश उपाध्याय, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। निर्माण का वो आदेश हुआ था तो ट्रस्ट के माध्यम से जो है, और उसमें आप लोगों को मालूम है इस करोड़ों भारतीय लोगों ने इसमें जो है चंदा दिया कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसमें चंदा चोरों ने चंदा चोरी किया। उसको आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सर्वप्रथम इस भ्रष्टाचार को उजागर किया। उसमें बहुत सारे लोग हैं। कम कीमत की जमीन को जो 2 करोड़ की थी 18.5 करोड़ में बेच दिया, 5 मिनट के अंदर ही बेच दिया गया। प्रार्थना पत्र में संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों राम भक्तों ने चंदा दिया। उस चंदे को धोखाधड़ी और बेईमानी पूर्वक जमीन के सौदे में भ्रष्टाचार किया गया है। आम आदमी पार्टी ने भी चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो वो कोर्ट जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी मजबूती दिखाने से अलग अपनी कमजोरी ही झुक जाहिर करने लगी है। लखनऊ में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सुनील राय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस वामपंथियों से घिर चुकी है। इसे लेकर उन्होंने सांकेतिक धरना दिया। सुनील राय ने अजय लल्लू और संदीप सिंह को सवर्ण विरोधी भी बताया। वामपंथियों से घिरी कांग्रेस कमेटी उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक सांकेतिक धरना का आयोजन किया था, जो विभिन्न जनपदों से लोग आए हुए हैं। और महामहिम राष्ट्रपति जी का लखनऊ में होना हम लोगों को प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। हमको घर पे ही गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये लड़ाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। अजय कुमार सिंह लल्लू सवर्ण विरोधी हैं। उन्होंने हाल में ही एक लिस्ट सूची जारी की है, जो कभी कांग्रेस समिति में वो गठन नहीं था, जिन्होंने इसको दोबारा उसको गठन किया है।